रात का समय था 15 अगस्त 1977। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का एक बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम था बिग ईयर आसमान की तरफ देख रहा था। मिशन सिंपल था, यूनिवर्स के रेडियो सिग्नल को सुनना और देखना कि कहीं कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमें कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उस टेलीस्कोप से डाटा कंटिन्यूअसली प्रिंट आउट के फॉर्म में आता था। एस्ट्रोनॉमर जेरी रहमान उस डाटा को चेक कर रहे थे जब एक अनयूजुअल स्पाइक उनकी नजर में आया। एक अल्फा न्यूमेरिक कोड 6EQUJ5 ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था एक रेडियो सिग्नल का स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन का। जेरी ने उसके पास लिख दिया एक शब्द जो अब हिस्ट्री बन गया, वाव। बिग ईयर टेलीस्कोप एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर था जो अर्थ के रोटेशन के साथ स्काई के अलग अलग पार्ट्स को स्कैन करता था। एक सिंगल पॉइंट को वो मैक्सिमम 72 सेकंड्स तक ऑब्जर्व कर सकता था और वही ड्यूरेशन था वाव सिग्नल का, एग्जैक्टली 72 सेकंड्स। फ्रीक्वेंसी थी 1420 मेगाहर्ट्ज। हाइड्रोजन लाइन, हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। इस फ्रीक्वेंसी को नेचुरल सोर्सेज से अवॉइड करना मुश्किल है और इसी वजह से सेटी के साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर एलियन सिग्नल भेजेंगे तो वो इसी चैनल पर भेजेंगे। सबसे बड़ा मिस्ट्री ये था कि सिग्नल एक बार आया और फिर कभी रिपीट नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने उसी जगह टेलीस्कोप पॉइंट किया बार बार सालों तक, लेकिन साइलेंस। अगर ये एक एलियन ट्रांसमिशन होता तो रिपीट एक्सपेक्ट किया जाता, अगर ये एक नेचुरल सोर्स होता तो भी कभी ना कभी दोबारा डिटेक्ट किया होता। लेकिन वाव सिग्नल एक वन टाइम इवेंट बन गया। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि शायद एक कॉमेट हाइड्रोजन रिलीज कर रहा था और टेलीस्कोप ने उसका एमिशन कैप्चर किया। कुछ ने सैटेलाइट से अर्थ बेस्ड इंटरफेरेंस को ब्लेम किया और कुछ ने कहा कि ये एक नेचुरल कॉस्मिक फेनोमेनन हो सकता है, लेकिन डाटा मैच नहीं कर रहे थे और अब तक कोई भी कन्विंसिंग नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। वाव सिग्नल अभी तक एक अनसॉल्व्ड पजल है। आज भी सेटी के साइंटिस्ट स्काई को स्कैन करते हैं, ये होप करते हुए कि एक और सिग्नल मिल जाए। हो सकता है एक दिन हम फिर से इसको सुन पाएं और शायद इस बार जवाब भी दे पाएं। एक छोटा सा सिग्नल, एक बड़ा सवाल, क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं?